जो परम शांति में टिकेगा वही सुपरिवर्तन कर विश्व परिवर्तन का हिस्सा बनेगा। अब धरती को बदलना है, परम शांति के ऊर्जा को फैलाना है। हर मन में फिर से परम धाम का उजियारा लाना है। बेहद की परम शांति सोचो बोलो, परम शांति मिल जाएगी। हर आत्मा में आत्म स्वरूप की ज्योति खिल जाएगी, खिल जाएगी। जो तुम्हें है उससे खरबों गुना ज्यादा दूंगा तुम्हें। पावर भी खरबों गुना, स्पेस भी खरबों गुना और बहुत कुछ बढ़ा दूंगा। बहुत बड़ी बातें होती हैं, कुछ बातें कॉन्फिडेंशियल होती नहीं बताता मैं। बहुत बड़ी गुह्य बातें बाप अंत में बैठ बड़ी बड़ी गुह्य बातें बताते हैं। क्या वाणी पढ़ी है? अंत में बाप बैठ बहुत बड़ी गुह्य बातें बताते, जो कोई सोच भी नहीं सकता, समझ भी नहीं सकता। इसलिए ऊपर वाले कहते हैं ना, वो ऑलमाइटी अथॉरिटी आया, हमारा ग्रैंड फादर आ गया, ग्रेट ग्रेट, तो हमें क्या फायदा? इतना बड़ा ग्रैंड फादर आ जाए तो कुछ उससे एक्सपेक्टेशन तो होगी ना सबकी। वो हमने तो बोला भी तुम्हें तो एज इट इज ले जाएंगे, तुम्हें कोई चिंता ना करो। अब वो एज इट इज कैसे ले जाना है वो थोड़ा मेरे लिए थोड़ा एक प्रॉब्लम है, क्योंकि उनको एज इट इज ले जाना है और उनको अपनी अपनी जगह पे पहुंचाना है। कैसे समेट के ले जाएं, कैसे करें, ये थोड़ा एक प्रॉब्लम है। इसके लिए काम रुका पड़ा है। इसके लिए पूरा प्रोग्राम आप दिल्ली का 3 महीने का प्रोग्राम मैं बना रहा हूँ, वहां जाके देखूंगा कैसे करना है, क्या करना है। क्योंकि एज इट इज मैंने प्रॉमिस किया, पहले तो समेट कर नई दुनिया बनाने थी। पहला प्लान मेरा ये था, सारी पावर का गोला बनाकर नई दुनिया बनाएंगे। अगर सब चिल्लाने लगे हम सब मुक्त हो जाएंगे, शिव महाशिव परम महाशिव परम 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 परम, सब चिल्लाने लगे। अगस्त में वाइब्रेशन आने लगे। रात को सोने नहीं देते थे, वाइब्रेशन आते थे, बहुत वाइब्रेशन आते थे। नींद की 1 गोली खाओ, 2 गोली खाओ, नींद नहीं आती थी। फिर जब मैंने सोचा कि तुम्हें एज इट इज उठा के बड़े रूप में दिखा दूंगा, उसको दिखाया। वो विजुअलाइज कर सकते हैं, वो विजुअलाइज मैंने जब ये बनाया तो तुम्हें एज इट इज उठा के बड़ा रूप दूंगा, तब वो शांत हुए। फिर मेरे को नींद आई, फिर ये प्लान भी अप्रूव ऊपर कराना था। मेरे को भी ऐसा थोड़ा है कि मैं मेरे आकारी रूप भी वो देखेगा, सैटेलाइट ऊपर देखेगा, सैटेलाइट देखेगा, फिर ग्रीन सिग्नल देगा। पहले तो 25-30 कला का प्लान था, पहले 30-35 कला का प्लान था। पहले प्लान रोज चेंज होता गया, 40 कला, 50 कला, 60 कला, फिर अंत में ही प्लान बना। प्लान रोज बदलते रहे। ऐसे तो कई सालों से नई दुनिया का प्लान मन में आता ही था, मगर कुछ समझ में नहीं आता क्या करूं क्या नहीं करूंगा। कंफ्यूज था, बहुत कंफ्यूजन था, नई दुनिया कैसे बनाएंगे। अब फाइनल तो हुआ, अभी भी और भी कंफ्यूजन है मुझे। ऐसा नहीं है कि सीधी सादी बात है तुम बोला और हो गया, ऐसा नहीं है। सबको जस्टिफाई करना है। क्या जो बच्चे नहीं समझ पाएंगे वो तो समझूंगे नहीं, बहुत बड़ा फेंकूबाज है। एक कहानी सुनाऊं। मैं जब छोटा था, ये हमारे नेशनल हाईवे दिल्ली टू बॉम्बे का जो है ना, हमारे गांव से थोड़ा पास से होता जाता। मैं मामा के घर हम पैदल चल के जाते। तो मैं छोटा था, मेरी माँ के साथ हम पैदल चल के जाते। मेरी मासी, माँ, गांव वाले पूरे कई लोग होते। तो वो हाईवे पर, वो नेशनल हाईवे है यहाँ, तो बीच में नेशनल हाईवे आता। तो वहां बैठ के मैं वो पुरानी एम्बेसडर जाती देखता, तो हम गांव वाले उसको कछुआ कहते। क्या कछुआ जा रहा है? गांव वाले हम छोटे थे ना, वो उसी टाइम तो कुछ ज्ञान नॉलेज था नहीं कुछ। कछुआ जा रहा है, तो मैंने मेरी माँ को बोला कि ऐसे तेरे को कछुआ लाके दे दूंगा। हाँ, तो मेरी माँ हंसती थी, इतनी हंसे, मेरी मासी भी हंसे। खाने का ठिकाना नहीं है, पैर में जूती नहीं है, और बोलते मैं कछुआ लाऊंगा। क्या? तो मेरी माँ पहले से मैं कहता है ये तो बहुत फेंकता है। मेरे पिताजी में कहते हैं तो बहुत फेंकता है। मेरे यार दोस्तों को बड़ी बड़ी बात करता है। मैं लोनली लाइफ ज्यादा पसंद करता। कई बार यार दोस्तों को कोई बात करूंगा, मैं हाँ शहर में जाके पढ़ूंगा, सीए बनूंगा, ये करूंगा, वो लोग हंसते थे। खाने का ठिकाना नहीं और कॉलेज में जाने की बात कर। उस दिन गाँव में कॉलेज पढ़ने वाले मुश्किल से 1-2 लोग होंगे, वो भी साहूकार के बच्चे। हमारे घर में तो खाने का ठिकाना नहीं, कपड़े का ठिकाना नहीं। मैं बोलो कॉलेज जाऊंगा, सीए करूंगा। मेरे को बहुत एक किसी ने बुलाया था, बताया था, एक 9th में हमारे यहाँ आया था एक टीचर, उसने बताया कि सीए बनना है, साइंटिस्ट बनना है,
ये बनना है, ये बताया आर्ट कॉमर्स साइंस 3 सब्जेक्ट थे, तो मैंने बोला कॉमर्स में जाओगे तो तुम सीए बन सकते हो, बहुत बड़ी होती है। तो मैंने ठान लिया 9th में मैं सीए करूंगा, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनूंगा। तो मैं सबको कहता मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट बनूंगा, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनूंगा। मेरे यार दोस्त को कहता था, तो बोलता सब यार दोस्त क्या कहते, जाने तो उसका दिमाग खराब है पहले से। मुझे लोग जो मुझे जानते हो ऐसे यार दोस्त, जब मैं प्रोफेशन में आया तो प्रोफेशन में, मेरे प्रोफेशन में मैं ऐसी सेक्शन होती है, एक तो ऐसी सेक्शन होती है इनकम टैक्स लॉ में कि वो सेक्शनों को इनकम टैक्स कमिश्नर रिटायर होने के तैयार होते, वो सेक्शन का प्रोविजन नहीं जानते। मैं उनके सामने जब केस आर्ग्यूमेंट करता, ट्रिब्यूनल में केस आर्ग्यूमेंट करता रेट केस के, तो ऐसे लूपहोल्स थे उस लॉ के अंदर, ऐसे बड़े लूपहोल्स थे। और जब वो केस को मैं आर्ग्यूमेंट करता तो मैं कमिश्नर को बोलता कि वैसे तो ये आर्टिफिशियल है सब, जो मेरी फाइल है विद इन द मीनिंग ऑफ लॉ कलरफुल डिवाइस है। मैं उसको बोलता सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट इट इज द विद इन द मीनिंग ऑफ लॉ कलरफुल डिवाइस, बट एज पर विद इन द मीनिंग ऑफ लॉ सेक्शन सो एंड सो प्रोविजो सो एंड सो। जब वो एक्ट निकाल के देता, अरे पटेल साहब आज तक मैंने प्रोविजो देखा ही नहीं है, कभी आज तक किसी ने आर्ग्यू नहीं किया, आई एम जस्ट गोइंग टू रिटायर। क्या कहता, आई एम जस्ट गोइंग टू रिटायर, मैं रिटायर होने वाला आज तक। अरे क्या करूं साहब, फिर मैं ज्ञान देता, बीके में था उसमें, तो बीके ज्ञान सुने खुश होता, अरे फिर अपने पर्सनल प्रॉब्लम बताया मेरे को, 3 घंटे तक बिठा के रह जाए, अपने स्टेनो को बुलाया, अरे पटेल साहब डिक्टेशन दो, आप ऑर्डर डिक्टेशन कराओ, आपको वॉट एवर यू वांट यू गिव द डिक्टेशन टू माय स्टेनो। मैं उसके स्टेनो को अपना ऑर्डर डिक्टेट करा लेता। ऐसे कमिश्नर, चीफ कमिश्नर, ट्रिब्यूनल जज, 3 जज अपनी चैम्बर में बुला के बात कर रहे, पटेल साहब तू ज्ञान सुना नहीं यार, तू सुना था अच्छा लगता, तू आ जा मेरे पास। अरे मैंने बोला पास में मेरी अपील है, उसको फोन कर दे, अरे पटेल साहब मेरे पास बेटा उसकी अपील की फाइल, तू ये सबमिशन भेजा रहा हूँ, तू यस कर दे। पटेल साहब बहुत अच्छे आदमी है। बड़े बड़े मेरे को जो मिलते थे वो सीबीडीटी के चेयरमैन हो गए, रिटायर हुए। जो सीबीडीटी के चेयरमैन थे दिल्ली में बैठे थे, बहुत बड़ी पोस्ट होती है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स के चेयरमैन, मुझे याद करते थे, दिल्ली से फोन करते, अरे पटेल साहब तेरी याद आ रही, तू दिल्ली आ तो आ। मैं आता हूँ, मगर तेरे को मिलूंगा नहीं, मैं एडवांस पार्टी में जाता विजय विहार बनाने के लिए, मगर मैं आता हूँ, मगर मैं जाऊंगा नहीं तेरे पास। क्यों? ऐसे बोलते थे, मैं मिलूंगा नहीं। मैं आता तो हूँ, मैं बोल दूं मैं आता हूँ विजय विहार में, बदवन चौक में, मगर मेरे पास टाइम नहीं है तेरे पास। मैंने बोला क्यों? तो अच्छा ज्ञान सुना, तू आता है शांति मिलती है, सारी फाइलें सब छोड़ कर बोले तू ज्ञान सुना। मैंने बोला भाई तुम ज्ञान सुनोगे नहीं, तुम्हारे बस की बात नहीं, मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है, चलो मैं जा रहा हूँ। लोग मेरे पीछे होते थे पहले, कई चार्टर्ड अकाउंटेंट, हम ऐसे खड़े हो जाएं कहीं, मैं ज्ञान सुनाऊं, मेरी जैसे गाड़ी खड़ी हो जाए मैं निकलू बाहर, 5-7 चार्टर्ड अकाउंटेंट आ जाए, खड़े खड़े पूछे, अरे पटेल साहब इसका मीनिंग क्या होता है, वो सेक्शन क्या है, वो सेक्शन क्या है, मैं जैसे जवाब दे दूं, ये तेरी ये सेक्शन है, ये ऐसे खड़ा दे, तो लोगों को फ्री ऑफ में एडवाइस मिल जाती नहीं, जिसकी हजारों रुपया फीस लगती है उसकी 1 सेकंड में फ्री ऑफ में एडवाइस मिल जाती। तो लोग, मैंने बोला है तो मेरा दुरुपयोग कर रहे हैं। कई इनकम टैक्स ऑफिसर कमिश्नर बोले यार ये हमारे पास एक केस फाइल है, तू बता क्या करना चाहिए, लाखों रुपए मिलते हैं मेरे को, तेरे को आधा दूंगा। बहुत हमने बहुत दुनिया देखी, बहुत दुनिया देखी, बहुत दुनिया, आप सोच भी नहीं सकते वो दुनिया मैंने देखी। मेरे सामने कई लोग मरते हुए देखे, रेड होती थी मर जाते थे, उठा के इंसेंटिव केस में डालते थे, मैंने देख किया है। फिर मन में तो रात होती थी, रात होती तो याद आता मेरी ये काम नहीं है, मन में गाना चलता था, ये दुनिया ये महफिल मेरे काम की, तो क्यों करता हूं मैं, मेरा काम क्या है। बीके में चल रहा था, एडवांस में गया तो कुछ समझ में नहीं आया, क्या करूं। वो समझाए शंकर जी महाराज, तेरा काम अहमदाबाद में, तू कुछ कर, कुछ, अरे क्या करूं भाई, मेरे को बोल ना तू, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। अब बोलता तेरा पार्ट है, क्या है, विष्णु का, जा तू लक्ष्मी ढूंढ, तेरी लक्ष्मी लेके बैठ जा। अरे भाई तू सीधा साधे बोल ना, डायरेक्ट बात करी, या तो घुमा फिरा के रोज बात करने लगा। शंकर ने मेरे को बोला 3री मंजिल में ले जाकर कंपील में, अरे तेरा विष्णु का पार्ट है, तू विष्णु जाके अपने पांडव वन बना, तू यहाँ क्यों आता, चल जा विष्णु को। 97 में जबरदस्ती मैं गया दिल्ली, तो बोला नहीं तेरा काम यहाँ नहीं, तू चला जाए। इतना इंटेलिजेंस होने के बावजूद भी मैं परफेक्ट, झूठ नहीं बोल रहे, टू द पॉइंट शॉर्टकट, मैं हमेशा टू द पॉइंट शॉर्टकट, मेरी जिंदगी के हर पॉइंट मैं इनोसेंट, हर पॉइंट शॉर्टकट, कभी झूठ नहीं बोलने का, समझ में, और मुंह पे बोलने का, किसी को पीछे नहीं बोलने का। तो ये तुम्हारे सामने बैठा हूं, आज तुम्हारे सामने बैठा हूं, मेरे को कितनी दिक्कत है तुम लोग कुछ नहीं पता। आज भी जो मैं काम कर रहा हूं, किस परिस्थिति में काम कर रहा हूं, सारा शरीर गल गया है,
ब्लड प्रेशर है, ब्लड शुगर है, टेंशन इतना रहता है, काम कैसे होगा, नई दुनिया बनानी है। आप लोगों को तो ठीक है, बाप नहीं कहता, बाप कुछ नहीं कहता, मगर अंदर बाप को कितनी दिक्कत है आप लोग क्या पता। फिर बार बार विजन गायब हो जाते हैं, वो हो जाते हैं। इसलिए एग्जाम्पल देता हूँ कि गोभी की तरह ये ज्ञान निकलता है, पढ़ते निकलते। अब क्या करूं, ये चित्र बनाने में कितना टाइम गया। अब ऊपर वाले को भी खुश करना है, 101 कला वाले को भी खुश करना है, भी तेरा ये हो 100 कला वाले को भी खुश करना है, सबको खुश करना है, एक साथ लेके चलना है। सबका साथ सबका विकास, सबका साथ। बच्चे बड़े होशियार हो गए, हाँ? बच्चे बड़े होशियार हो गए, चतुर सुजान है। बच्चे क्या है? चतुर सुजान है। बाप जैसे वैसे बच्चे चतुर। हम भी फेंकते हैं अभी हाँ? जाके, हमें भी फेंकते हैं सभी को जाके, फेंकते हैं, फेंकना ही पड़ेगा। कोई सुनेगा तो क्या कहेगा, ये फेंक रहा है, क्या सुने। नया कोई अगर कोई आ गया यहाँ, इसलिए तो हम ऐसे नए लोगों की यहाँ एंट्री नहीं देते। इनको ज्ञान से 100% नीचे उनको नहीं आने देता। यदि यहाँ समझ में नहीं आएगा, वाइब्रेशन गंदा करेगा। तुम लोगों का वाइब्रेशन ओरे में बैठाया तुम लोगों को, परम तत्वों के 10% मात्रा बना के यहाँ तुम्हें ओरा बना के मैं तुम्हें पावर को चार्ज करता हूँ, तुम्हारी सूक्ष्म शरीर को चार्ज करता हूँ। अगर एक भी आ गया तो वायुमंडल नेगेटिव बन जाएगा। चलो ठीक है, बाद में मिलते हैं, खाना खा लो, बाद में। चलो खुशी खुशी खाना खाओ। हाँ, नहीं देना था, बहुत कुछ दे दिया, बोलो कुछ भी नहीं देना चाहता। मैं आज बताऊं, आज आप लोग कुछ नहीं देना। मैंने आज दोपहर को भी इसलिए डांटा था, खूब डांटा था, इतना डांटा। मैंने बोला कभी जिंदगी में कभी नहीं डांटा, इतना आज डांटा मैंने। हाँ? मैंने जिंदगी में कभी किसी को नहीं डांटा, इतना डांट डाला मैंने दोपहर को। डांटता ही रहा, डांटता ही रहा। प्यार है, प्यार है, प्यार है, प्यार है, डांट नहीं है। भी प्यार है। ये भी बहुत भाग्य है, डांट तो पड़ी है ना। थोड़ा टेंशन भी हो जाता है। कोई बात नहीं। फिर भी आप लोग इतने दूर से आए हैं, इतने पहले आए हो, तो आपको मिलना चाहिए, आपका अधिकार भी है, आपका अधिकार भी है। अमर भाव वरदान तो मामूली चीज होता है, मगर इनडायरेक्ट वे में तुम समझा करो। ये डायरेक्ट ज्ञान नहीं होता, ये कोडवर्ड है। क्या है? वाणिया भी कोडवर्ड है, वाणिया भी तो चतुर सुजान है, तो समझ जाएंगे। ये बच्चे कितने दिल्ली वाले, इसलिए मैं इनको प्यार करता हूँ। कितनी बच्चियां होशियार है। अरे अमर भाव का वरदान तो सामने आ गया, वो अमर हो जाएगा। वाणी में क्या बोला, 2 शब्द सुनेगा 9 लाख में आएगा। साकारी बाप से 2 शब्द सुनेगा, वो 9 लाख में आएगा। तो तुम लोग तो इतना सुनते हो, तो तुम्हारे में अक्कल नहीं है। वाणी में क्या बोला है, बाप डायरेक्ट साकारी बाप से जो 2 शब्द सुनेगा वो 9 लाख में आएगा। अब तुम लोग तो इतना सुनते हो, तो कहाँ है वो? तुम सोचो, अपने आप को सोचो कि हमने कितना घंटा सुना है? कहाँ जाओगे तुम, कहाँ बैठोगे? सोचो। फिर ले जाएंगे 101 कला, और 101 कला वाला वेलकम करेगा। तुम नहीं सोच सकते 101 कला कितनी बड़ी हस्ती होती है। वो जब ले जाएंगे दिखाएंगे तुम्हें पूरा 100 कला के भेद के प्रमाण वहां से दिखाएंगे, बड़े बड़े प्रमाण वहां दिखाएंगे, कैसे कैसे प्रमाण दिखाएंगे। तब तुम्हें पता लगेगा तुम लोगों को क्या मिला है। और वेलकम होगा, ऐसा नहीं ये भी कहेंगे तुम भाग्यशाली हो। वो दिन 100 कला वाले सब आ जाएंगे तुम्हें देखने के लिए, और तुम्हें वेलकम करेंगे। 100 कला वाले सारे मालिक, 100 कला के सारे मालिक कहेंगे कि तुम लोग वेलकम हो, तुम्हें साकार में। हमने तो ऊपर में टीवी में देखा, वो अपनी टीवी में देख रहे हैं सब, हम ले आएंगे तुम्हें, वो वेलकम करेंगे। समझ में आए? वो सोचेंगे साकार में मिलना, साकार में ऐसे मिलना उनके लिए स्वप्न होता है। क्या होता है? स्वप्न। जैसे देवताओं को भी मनुष्य अवतार बहुत ऊंचे भाग्य की निशान है। साकार में मनुष्य अवतार बहुत ऊंचा भाग्य निशानी है। ये शरीर बहुत वैल्यूबल है, ये शरीर वैल्यूबल है, शरीर संभाल के रखना। इसलिए नारायण भाई को संभाल के रखा है मैंने, नारायण भाई को संभाल के रखा है। चलो अच्छा।